भगवान बुद्ध की वाणी, धम्मपद की गाथा और कथा। वग नंबर 6, गाथा नंबर 4। सुखपूर्वक सोता है, महाकपिन थेर की कथा, स्थान जेठवन। आइए सुनते हैं बुद्ध की ये कथा और उसके गहरे अर्थ जानने का एक प्रयास। कथा 4। सुखपूर्वक सोता है, महाकंपिन थेर की कथा, स्थान जेतवन। चिनाब नदी के उस पार हिमालय के समीप एक नगर था। देश था कुकुट उसका नाम था। कुप्तावती के नाम से वह जगत में प्रसिद्ध था। महाकंपिन उस देश का राजा था। वह राजवंशीय था। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठा था। उसका वर्ण ओदात था, पांडु वर्ण था, नाक उभरी हुई थी। उसके एक सुंदर भार्या थी, रानी थी, महिषी थी। अनोजा फूल के समान वर्ण था उसका। अप्रीतम अवर्णीय सुंदरता थी उसकी। अनोजा कहते थे उसको। सकाल की रहने वाली थी। राजा की सभी सुख कार्यों में सहयोगिनी थी, भागीदारिनी थी। राजा और रानी दोनों ज्ञानी थे, गुणी थे, धर्म प्रिय थे। वे ज्ञान की बात, ध्यान की बात, कल्याण की बात सुनते थे। नगर में विचरण करने वाले, गुजरने वाले, जाने वाले, आने वाले हर एक गुणी से वे अपने को लाभान्वित करते थे, होते थे। एक बार सावस्ती से व्यापारियों का एक मंडल आया। व्यवसायियों का मंडल आया कुप्तावती में। सावस्ती और कुप्तावती के बीच व्यापार होता था, व्यवसाय होता था। व्यापारी राज के दरबार में जाते थे, भेंट चढ़ाते थे। राजा उनसे पूछते हैं, व्यापारियों आप लोग कहाँ से आए हैं? उनका उत्तर होता था, सावस्ती से। उनमें आपसी बात होती थी, विचार विमर्श होता था। राजा जानना चाहता था वहां के राजा के बारे में, देश के बारे में, धर्म के बारे में। वे किस शासन के अनुयायी है, किसके अनुगामी है? व्यापारी उत्तर नहीं देते। वे अपनी असमर्थता बताते कहते हैं, बिना मुख हाथ धोए वे धर्म के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? सोने की झाड़ी में पानी लाया जाता है, हाथ मुंह धोए जाते हैं। अब व्यापारी बताते हैं, हमारे देश में बुद्ध का उदय हुआ है, सम्यक बुद्ध का, तथागत का। राजा की इच्छा बलवती हो जाती है, उत्कंठा जागृत हो जाती है। वह जानना चाहता है बुद्ध, धर्म और संघ को। व्यापारियों ने भरी सभा में बुद्ध शासन पर, धर्म शासन पर और संघ शासन पर प्रकाश डाला। राजा प्रभावित हुआ। उसने व्यापारियों को 1,00,000 मुद्राएं देकर उनका सत्कार किया। उसके मन में तथागत से मिलने की तीव्र उत्कंठा जाग पड़ी। वह चल पड़ता है अपने सुमंत पर सवार होकर, अश्वारूढ़ होकर सावस्ती की ओर, जहाँ तथागत सम्यक बुद्ध विहर रहे थे। महाकारुणिक भगवान ने अपने दिव्य चक्षुओं से महाकंपिन को आते हुए देखा। वे उषा काल में उठे, पूर्वाहन में भिक्षाटन किया। तत्पश्चात चंद्रभागा नदी के तट पर, चिनाब के तट पर, वट वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। उनके शरीर से चतुर्दिक रश्मियां फैलने लगी, आभा बिखरने लगी। महाकंपिन ने तथागत की अद्वितीय छवि देखी, अप्रीतम अप्रतिभा को देखी। उसे समझने में देर नहीं लगी। वह समझ गया यही भगवान है। वह भगवान के पास गया, वंदना की, अभिवादन किया, स्तवन किया, फिर धम्म श्रवण किया। उसके विमल चक्षु खुल गए, शंकाएं मिट गई, संदेह दूर हो गए। भी चिकित्सा जाती रही। उसने प्रवज्या की इजाजत मांगी। भगवान ने यही भिक्षु कहकर उसको प्रवजित किया। महाकारुणिक के सानिध्य में राजा के साथ 1,000 अनुचर भी प्रवजित हो गए। वे सभी सावस्ती आ गए। जब रानी अनोमा ने यह सुना, जाना और समझा, तो वह भी राजा के पीछे पीछे चल पड़ी। उसी रास्ते से जा रही थी जिस रास्ते से राजा विहरा था। भगवान के दर्शन उसे भी हुए। चंद्रभागा के नदी के तट पर, चिनाब नदी के तीर पर उसके साथ 1,000 अनुचरों की पत्नियां भी थी, जो राजा महाकंपिन के साथ प्रवजित हुए थे। सबने संघ में प्रवज्या की अनुमति मांगी। भगवान ने उपलवर्णा से इनको प्रवजित करने का आदेश दिया। उपलवर्णा ने भगवान के आदेश की पालना की। प्रवज्या उपरांत रानी अनोमा बोल पड़ी, भगवान बुद्ध ने केवल पुरुषों के लिए जन्म नहीं लिया है, स्त्रियों के लिए भी जन्म लिया है। महाकंपिन अपना समय ध्यान साधना में व्यतीत करने लगा, विपसेना में बिताने लगा, उसमें अभ्यस्त होने लगा। उसे अद्भुत आनंद मिलने लगा, अप्रीतम सुख की अनुभूति होने लगी। इस सुख में लबालब भरपूर महाकंपिन बोल पड़ता है, अहो सुख, अहो सुख।
दूसरे भिक्षु महाकंपिन के मुंह से कई बार ऐसा सुनते थे, अस्तु उनको शंका हुई, संशय हुआ। पुनः कंपिन अपने राज सुख का स्मरण कर इस प्रकार कहा करते हैं। मामला भगवान तक पहुंचा। भगवान ने कंपिन को बुलाया, पूछा, कंपिन क्या यह सत्य है कि तू राज्य सुख का स्मरण करके अहो सुख कहता है? महाकंपिन बोले, भंते, भगवान राज्य सुख के प्रति मेरे कहे हुए या नहीं को कहे हुए को जानते हैं। भगवान ने उनकी शंका निर्मूल ठहराई। भगवान ने उपदेश दिया, जो धर्म से प्रेम करने वाला है, धर्म जिसके मन में रमा है, उसका मन प्रफुल्लित होता है। वह प्रफुल्लित मन से सुख पूर्वक सोता है, सुख पूर्वक विचरण करता है। उसे धर्म में आनंद ही आनंद आता है, उसमें रस आता है। वह उसी का रसपान करके अपने को सुखी करता है। पंडित व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति सदैव ही श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा प्रचारित धम्म में रमण करता है। वे आगे बोले, धम्म का पालन करने वाला प्रसन्न चित्त हो सुख से सोता है। बुद्धिमान मनुष्य आर्यों के द्वारा, श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा प्रतिपादित धर्म में सदा रमण करता है। धर्म रस का पान करने वालों को की वानगी ही कुछ ऐसी है। बुद्ध द्वारा उपदेश धम्म में विद्वान हमेशा रमण करता है, चाहे एकांत हो या संग। उसे सर्वत्र बुद्ध धम्म का मधुर रसवास्वादन प्राप्त होता रहता है। समाधि से भावित और अभ्यस्त होने पर मन की चंचलता चली जाती है और अचंचलता प्राप्त हो जाती है। आनापान स्मृति में भावित और अभ्यस्त हो जाने पर उसका उत्तम फल प्राप्त होता है। वे बोले, भिक्षुओं, मेरा पुत्र राज्य सुख का स्मरण करके ऐसा नहीं कहता है। प्रत्युत मेरे पुत्र को धर्म प्रीति, धर्म रस उत्पन्न होता है। वह तो अमृत महानिर्वाण के प्रति ऐसा कहता है। ऐसा कहते हुए भगवान ने जेतवन में महाकंपिन थेर के संदर्भ में धर्म प्रविचय कहकर यह गाथा कही, धम्म पीति सुखम सेति विपसन्नेन चेतसा अरियप्प वेदिते धम्मे सदा रमति पंडितो। धर्म रस का पान करने वाला प्रसन्न चित्त हो सुख पूर्वक सोता है। पंडित बुद्ध के उपदिष्ट धर्म में सदा रमण करता है। बहुत ही सुंदर स्टोरी पढ़ा, बहुत सुंदर है अनामिका जी, इतनी मीठी आवाज है, जबरदस्त। सरिता जी, हाँ जी। ओ सॉरी, मैं तो बोल रही हूँ और म्यूट किया हुआ था, थोड़ा सा डिस्टरबेंस थी। हाँ जी, मैंने कहा बहुत ही सुंदर पढ़ा आपने, और ये जो स्टोरी है ये भी बहुत सुंदर है। ये स्टार्टिंग जरा ये नीलम जी बताएंगी थोड़ा। अनम्यूट करके बोलिए नीलम जी। अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। थोड़ा एडजस्ट कर लूं, बुक को बड़ा लंबा है ना ये। ये आप है ना ऐसे करो, इसको समराइज भी मत करो। वो जो स्टार्ट आपका अपना एसेंस क्या निकलता है यही चीज बोलो। चलो आप छोड़ दो उसको। अच्छा, उसको बुक को बंद कर। ठीक है। एक नजर तो मार लूं एक बार। वो राजा, उसको जो राज्य था अपने पिता के उसमें मृत्यु के बाद मिला था। उसको अपनी लड़ाई झगड़े करके या अपनी विजय करके नहीं मिला था, उसको अपनी परिवार से उसमें मिला था। जैसे वो होती है, परिवार का अगला बच्चा राजा बनता है, उस तरह से उसको राज्य मिला था। उसको अपने गुणों से नहीं मिला, पर वो बहुत ही गुणवान था। वैसे वो उसके योग्य था राज्य के। ऐसे ही उसकी एक बहुत सुंदर और बहुत ही शीलवान, बहुत ही धर्म को पालन करने वाली एक पत्नी थी उसकी। और वो दोनों मिलके बड़े अच्छे से धर्म को सुनते थे, धर्म पर चलते थे। जो लोग बाहर से आते थे उनका सुनते थे, उनसे ज्ञान लेते थे हमेशा, और उनका खातिरदारी करते थे। बड़े अच्छे से राज्य चल रहा। तो एक बारी उस राजा के पास व्यापारियों का मंडल आता है और वो उनसे पूछता है कि वो कहाँ से आए हैं। राजा उनसे पूछता है कहाँ से आए हैं और वहां पे किसका राज्य है। वो कहते हैं हम बिल्कुल अपना मुंह हाथ धोए बिना हम ऐसे कहते। फिर उन्होंने अपने को शुद्ध करा और उसके बाद बताया कि वहां पे
महात्मा बुद्ध का चरणों में सब रहते हैं और उन्हीं की शरण में हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हैं। तो राजा को बहुत उत्सुकता हुई, तो फिर वो अपना जो भी उसका वाहन था उस पर सवार होके वो महात्मा बुद्ध की दर्शन करने को उस तरफ चला। तो महात्मा जैसे राजा चला तो राजा के साथ बहुत सारे उसके जो फॉलोअर्स थे वो भी साथ ही चले। तो महात्मा बुद्ध ने उन सबको प्रवज्ञा दी और साथ में उस राजा के जो फॉलोअर्स थे उनको भी प्रवज्ञा दी। इसको फॉलो करते करते रानी भी बोली कि जब राजा को ने एक रास्ता पकड़ लिया तो मुझे भी उसके पीछे चलना। तो रानी भी चलती है और वो जो सेवक थे राजा के इतने सारे, उन सेवकों की पत्नियां भी चलती हैं। तो सारे के सारे महात्मा बुद्ध के फॉलोअर्स हो जाते। तो बहुत ही धर्म में धम्म में पूजा पाठ में जो भी जिस तरह का भी उनका महात्मा बुद्ध के भिक्षुओं का तरीका होता है उस तरह से वो धर्म में मस्त हो जाता है राजा। और उसके मुंह से ना बहुत प्रसन्नता के भाव निकलते हैं। तो कुछ कुछ बोलता है। तो वो जब बोलता है तो वो बोलता है अहो सुख अहो सुख। तो बाकी लोग सोचते हैं कि ये राजा नाटक कर रहा है, अभी इसका ध्यान सांसारिक चीजों में पड़ा है, तो उनको सोच के ये या हमारे से छुप छुप के उनका ये सेवन करता है और अहो सुख अहो सुख। तो वो महात्मा बुद्ध से शिकायत करते हैं ना। महात्मा बुद्ध को तो पता होता है, तो वो उसको बुलाते हैं उस राजा को। राजा का नाम होता है उसका उस जगत में महाकपिन। तो कपिन को बुलाते हैं। तो कपिन बोलता है आप तो मुझे जानते हो, अंदर बाहर जानते हो, आप मेरे से ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हो? आपको पता है कि मैं महासुख क्यों? तो फिर महात्मा बुद्ध बाकी सबको भी ज्ञान देते हैं कि जो एक बार धर्म के रास्ते पे चल पड़ता है, आत्मा के रास्ते पे चल पड़ता है, उसको उसी में ही इतना सुख मिलता है कि वो महासुख बोलता है वो उसी में ही रमा हुआ है। पूजा पाठ में वो अपने धर्म के अपने मेडिटेशन में अपने जो उनका जो भी तरीका है महात्मा बुद्ध के भिक्षुओं का उसमें जो वो जो मेडिटेशन वगैरह करता है उसमें इतना मस्त हो जाता है कि उसको और कुछ चाहिए ही नहीं, वही उसका महासुख है। तो आपको उसके ऊपर शक नहीं करना। कथा भगवान ने इसलिए सुनाई कि सुख जो है ना अल्टीमेटली इसका एम क्या है कि संसारिक चीजों में सुख नहीं, सुख सिर्फ आत्मा के रास्ते पे है, आप अपने अंदर के रास्ते पे है, अपने अंतर मन को शुद्ध करने में है। एक बार ये अंतर मन शुद्ध हो गया और आप उस अंतर मन के जो आपका अंतर मन कह रहा है शुद्ध अंतर मन से जो आप रास्ता फॉलो कर रहे हो उसके अलावा और कोई सुख दुनिया में है ही नहीं। जय श्री कृष्ण। बिल्कुल ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, सुंदर। हाँ जी, अब ये अनामिका से ही पूछते हैं, थोड़ा मोना ने लेट ज्वाइन किया था। हाँ जी अनामिका जी बोलिए आप। हाँ जी सविता जी, इसमें वही आया कि जब हमें मतलब स्वयं का ज्ञान होता है तो धीरे धीरे जो भी सांसारिक बंधन और दुख है वो दूर होते जाते हैं, डर खत्म हो जाता है और मन जो है वो परम से मतलब जो आप बोलते शून्यता में जाने की और जब मतलब आगे बढ़ता है तो मतलब फिर उसी में रम जाता है। और जो वो सुख की अनुभूति शायद जो ये महाकंपिन राजा थे उनको भी हुई होगी, तो उसी में वो अहसुख बोलते होंगे। तो वहां तक तो अभी हम तो नहीं पहुंचे हैं, पर यात्रा जारी है। हाँ ठीक है, बहुत ही अच्छा बोला है, बहुत बढ़िया समराइज करके एक ही सेंटेंस में सारा कंप्लीट, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। हाँ मोना बोलो। ये मतलब इसमें वो अंतर मन का मुझे समझ आया है। हमारे अंतर मन में अगर सुख है, मतलब मन शांत है, मन सुख अंतर मन में, तो वो बाहर जो भी कुछ है उसमें मतलब
सुखी नजर आता है। फिर मतलब अगर बाहर सुख है लेकिन अंदर से इंसान परेशान है तो फिर उसको वो सुख फिर दिखाई नहीं, समझ नहीं आता। अंतर मन के सुख को ही महासुख कहा गया, मुझे यही समझ आया। हाँ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, यही बहुत अच्छा बोला। हाँ, अच्छा जी, आप बोलिए। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। देखिए, सब तो इतना अच्छा अच्छा सार बता दिए, तो भी तो वही तो है ना, क्या अंतर्मुखी सदा सुखी। अरे वाह ठीक है, बिल्कुल जिस प्याला अमृत का पी लिया तो उसको फिर कौन सी बाहर की चीज की जरूरत पड़ती है। एक स्फूर्णा में ही वो जीता है। उसको कोई चीज की बोलते ना, इम्पेटस नहीं चाहिए अपने को सुखी रखने के लिए। कोई भी चीज की जरूरत नहीं होती है। वो अंदर से कॉजलेस हैप्पीनेस में जैसे आदमी जीता है, तो वो ऑब्जेक्टलेस जॉय जो बोलते हैं ना, तो वो जो बुद्धा का जो एकदम डिस्पैशनेट धर्म जो उन्होंने सिखाया सबको कि भाई डोंट बी पोजेस्ड, डोंट बी अट्रैक्टेड, इसके पर उठना है। तो ये सब जब ज्ञान मिल जाती है तो आदमी का अपने आप मन का ट्रू ब्लिस जो बोलते हैं ना, आनंद, आनंद रूप, आनंद स्वरूप, उसका एहसास होने लगता है। तो जब वो एहसास होता है ना, तो एक ही अलग चेतना में हम रहते हैं। फिर हमें कोई नीचे का आवरण नहीं, आकर्षण हमको गिरा नहीं सकते, उठा नहीं सकते। हम हमेशा उठे हुए ही रहते हैं, यू नो। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, आप ये बताओ, आज एक क्वेश्चन है ये वाला कि जैसे यदि बुद्ध होते अर्जुन के साथ में उसका रथ चलाने वाले यदि बुद्ध होते तो बुद्ध का क्या एक्शन होता? बुद्ध का एक्शन जो होता है इसमें यही होता है कि भाई तू कौन है, हाँ? और ये जो कारण का जो पूरा विश्व का जो कॉस्मिक कॉज है ना, कॉस्मिक कर्म जो हो रहा है ना, जैसे धर्म क्षेत्र का भी, भूमि का भी कर्म तो था ही ना, हाँ? तो इसमें जो हम लोग सब जो भूमि का कर्म होता है, आदमी का भी कर्म होता है। तो दरेक कर्म का गति से ही सब चल रहा है। तो वो कर्म का सर्किट में हमें फंसना नहीं है। हमें निमित्त मात्र काम कर कर निष्पक्षता से अपनी ड्यूटी करनी है। और जो जैसे बोलते हैं ना कि स्लेइंग द इविल इज नॉट स्लेइंग, इट इज एक्चुअली गिविंग ग्रेस टू द इविल। उसको नया जन्म देते हैं आप, है ना। तो मुझे एक कहानी याद आती है। जैसे हम लोग छोटे थे ना, तो हम लोग स्कूल में पढ़े थे पौंडीचेरी में, कि एक लड़का था जो बहुत चोरी करता था, छोटा छोटा चीज। तो माँ बोलती थी बहुत होशियार है मेरा लड़का, देखो कुछ न कुछ ले आते, हमको कुछ खरीदना नहीं पड़ता है। जब ये बड़ा हुआ तो एक बहुत बड़ा चोर बन गया। तो जब राजा ने पकड़ा और उसको फांसी की सजा होने लगी, तो बोला तेरी क्या इच्छा है? तो बोलते हैं मेरी माँ का है ना, मुझे मिलना है मुझे। और फिर बोलता है मुझे कैंची दो। तो बोला क्या करना है? बोला माँ का जीभ काटना है। क्यों? कि बोलता है वो जीभ उसने सही उपयोग नहीं किया। यदि मैं पहली चोरी में मुझे एक थप्पड़ मार देती और मुझे बोलती कि भाई तू एक गलत कर रहा है, तो आज मेरी ये दिशा नहीं होती, यू नो। तो ये जो हम लोग जो कर्मेंद्रियों का जो उपयोग करते हैं, जैसे अर्जुन को मारना था, है ना, द्रोणाचार्य को, ये सब वो एक्चुअली मारना नहीं था, वो तो गलत को हटाने की कार्यक्रम कर रहा था, है ना, गीता में पूरा। तो बुद्ध जो हम लोग को कॉज एंड इफेक्ट का परिणाम बताकर अर्जुन को एकदम सीधा कर देते, वेरी फास्ट, सुपर फास्ट। बहुत ही क्लैरिटी आपको तो बहुत अच्छी है। ठीक है, बिल्कुल यही है। तो बुद्ध का भी एक तरीके से वही होता जो कृष्ण ने किया, करवाया उससे, तो वो बुद्ध भी कराते। तो अब ये जो मोना ने अभी 2-3 दिन पहले जब कबीर वाणी हो रही थी, तो वो ये बोल रही थी कि इसमें गीता में भी ऐसा कहा गया है और वहां पर भी। अब तो वो कालातीत वाली अवस्था में तो दोनों एक ही हो जाते हैं ना। सारे जो ग्रंथ हैं वही है, जीरो पे आप जाएंगे तो जीरो पे जाएंगे तो सारा जो रास्ता होगा ना जीरो पे जाने का वो एक ही होगा। वो लास्ट वाला संकीर्ण रास्ता होता है ना, चाहे आप कितने भी पाथ ले रहे हैं, लेकिन लास्ट में जो उसमें कहते हैं ना सबका एक ही पाथ हो जाता है। किसी के भी देवी के जैसे दर्शन करने भी जाते हैं तो लास्ट में एक ही पाथ हो जाता है। तो वो एक ही पाथ सबका ही रहता है सारे बुद्धों का, चाहे वो कबीर हो गए चाहे वो हो गए कोई भी। बहुत ही बढ़िया, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से बताया। आज तो बहुत ही समराइज उसमें बेटर हो गया। हाँ जी, नीलम जी आप बोल रही हो, बोलो। जय श्री कृष्ण। मुझे एक भजन की 2 लाइन याद आ रही हैं।
उन्होंने बोला था कि हमें अंतर मन के रास्ते पे चलना। और प्याला यूज करा अभी किसी ने, मेरे ख्याल हर्षा जी ने प्याला शब्द यूज। प्याला से मुझे याद आया एक भजन की लाइन है, नाम प्याला पीवन वाले नहीं मौत से डरते, रब दी रजा विच राजी रहंदे, रब दी रजा विच राजी रहंदे, शिकवा कदे ना करदे पिला दे, ओ साहिबा राम नाम दे बस। ये मैं गाया करती थी कभी, तो ये दो लाइनें फिर से याद आ गई। बहुत ही जय श्री कृष्ण। राम का मतलब वही हो गया ना। ठीक है, बहुत ही सुंदर बोला, बहुत ही सुंदर भजन है आपका। वो मतलब ये है कि जो रियल लाइंस थी वो आपके हृदय पे छपी हुई हैं। बिल्कुल बढ़िया। हाँ, अनामिका जी जरा आप बोलिए इसके बारे में। अच्छा, राम का जरा बोलो तो तत्व का क्या, ये राम का प्याला का क्या मतलब हुआ। जैसे हम नाम उसमें जाते हैं ना, तो ये नाम पे भी किस लिए जाते हैं ये? अभी टाइम है तो इसलिए मतलब मैं पूछ रही हूँ। नाम पर भी जाते हैं तो मतलब मुझे वही लगता है कि मतलब यहाँ पे एक्चुअली में मुझे एक थोड़ा सा जो ये कंफ्यूजन है कि जैसे जो बुद्ध थे ना सरिता जी, हाँ जी, वो तो हमेशा जब भी कुछ ऐसा नेगेटिव रहता था तो वो वहां से मतलब हट जाते थे। तो वो अर्जुन को उस टाइम पर मतलब युद्ध का ज्ञान देते थे क्या बुद्ध होते थे? ऐसे मतलब मेरे माइंड में आ रहा है। वो उसका ही देते ज्ञान, क्योंकि उस समय का जो मूवमेंट में जो चीज करनी है ना वो चीज करते, वो भी वही करते जो करना था। जिस मूवमेंट में जो कार्य जैसे आप जीरो माइंड हो जाएंगे, जीरो माइंड हो जाएंगे तो जिस मूवमेंट में जो कार्य करना है वही करोगे ना। हम क्या करते हैं इस मूवमेंट में, जैसे अब हम ये सेशन कर रहे हैं, अब इस समय में मैं यदि दूसरी चीज कुछ करूंगी तो इस पे मूवमेंट पे मैं ध्यान नहीं दे सकूंगी ना। 100% मैं कैसे होंगी? यदि मेरे माइंड में चल रही है तो ना मैं आपको सुन सकती, ना मोना को सुन सकती, किसी भी चीज को नहीं सुन सकती। तो वो मूवमेंट मैंने बेकार कर देती हूँ मैं। अब वो अर्जुन चला गया पुरानी याद में कि ये मेरे वो थे, वो दूसरे दिशा में चला गया ना, पुरानी स्मृतियों में चला गया ना, वो चला गया इसमें। अब वो वीकनेस की वजह से कह रहा है ये वाली चीज। वो हमारी अंदर माइंड की वीकनेस होती है ना। ये हम कह रहे हैं कि इसने हमें पाला था, पोसा था, जो उसके मूवमेंट उसने अच्छे गुजारे थे वो वाले मूवमेंट याद आ रहे हैं उसे कि इनको मैं कैसे कर दूं। तो वो पुराना मूवमेंट का नहीं है ना। अब वो सामने कौन से वाले पक्ष में खड़े हैं मैटर वो करती है ना चीज। ये जो हर्षा ने बोली, हर्षा जी यही कह रही है ना कि अब धर्म अधर्म पे यदि खड़े हो गए, वो अधर्म मतलब ये नहीं कि वो उनका राज्य ले रहे हैं तो उनकी में जस्टिफिकेशन में उसकी सपोर्ट के लिए उसको वहां होना चाहिए था, बात वो नहीं है। ये चूज किया उसकी वीकनेस राज्य नहीं थी, राज्य ना अर्जुन की वीकनेस थी और ना उन लोगों की थी जो दूसरे पक्ष में खड़े थे। लेकिन वो बंधे थे ना। बंधे हुआ जो भी कर्म करोगे आप मन से या रिश्तों से, संसारिक जितने भी शरीर आकार हैं उनसे यदि आप फिजिकल रिलेशनशिप में बंध कर कर्म करोगे तो वो बंधा हुआ कर्म होता है। वो फिजिकल रिलेशनशिप से ऊपर होता है आत्मा धर्म। आत्मा धर्म होता है ना, शून्य वाला धर्म होता है। तो उस पे आके सबका कर्म एक ही होगा, एक ही होगा। हटने का तो वो कह रहा है, वो हटने की वजह है ना। वजह यदि नहीं होगी तो भाग सकता है वो। हटने की वजह थी ना। हटने की क्या वजह थी? उसकी वजह थी ना उसकी। जैसे कॉज होगा इफेक्ट होगा ना उसका, तो इफेक्ट होगा तो आप कर्म उस पे बंधन बन गए ना, बंधन में बन गए ना। अब ये जैसे इन्होंने वो जो बताया मदर का जो उदाहरण दिया कि वो मदर ने उसको टीच नहीं किया, तो अब मदर का भी क्या था रोल? अब उसके निमित्त के कारण वो आया है, एक जीव धरती पर आया है। अब जीव को भी तो मुक्ति की तरफ पर लेके जाना है ना। हर आदमी कर्मी के अकाउंट की वजह से तो यहाँ पे जन्म ले रहे हैं ना। तो वो कॉज को खत्म करना है, तो कॉज में ही अब वो मदर जो है उसको पूरी तरह से गाइड करे ना। अंधे मुंह में थोड़ी ना फंस के जो है उसको जीवन बर्बाद करेगी। हम इतनी ना पर्सनल वाली चीजों को तो समझ जाते हैं, लेकिन जब हम बाहर उसमें दुनिया में बिहेवियर करते हैं ना तो हम भूल पड़ जाती है हमें, फिर वापस भूल पड़ जाती है। तो आत्मिक रिलेशनशिप निभानी है ना आपको, या फिजिकल रिलेशनशिप निभानी है? फिजिकल रिलेशनशिप निभाना जो होता है वो कहा जाता है हीन धर्म को फॉलो करना। बुद्ध के अकॉर्डिंग हीन धर्म कहते हैं उसको। फिजिकल रिलेशनशिप को निभाना हीन धर्म, और जो सबसे सुप्रीम जो धर्म है वो यही है बुद्ध का मतलब बुद्ध का ही धर्म पे ही कबीर बोल रहे हैं, सभी उसी पे ही बोल रहे हैं, जिसमें ना तू मेरा ना मेरा कोई नहीं। आत्मा का असंग है, आत्मा असंग है, उसका कोई संगी साथी नहीं। तो अकेले की ही यात्रा होती है, और अकेले की हर मूवमेंट की यात्रा है ये हमारी।
रेगुलर जो हम संसारिक लाइफ में भी जो रहते हैं ना, ये सारा सिर्फ एक ड्रामा की तरह से हम यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है। यदि हमने मन में रख लिया तो फिर मन में वो जो महासुख की बात कर रहा है, तो जो मन पे जो है हमारे बैगेज है ना सब, जाना तो हमें शून्यता में, उसमें हल्कापन रहता है, हमेशा ऐसा रहेगा हल्कापन। जब आपके मन पे कुछ नहीं है ना, तो आप देखेंगे आप ना रिवर को भी एंजॉय कर रहे होते हैं, वृक्ष को भी एंजॉय कर रहे होते हैं, फूल को भी एंजॉय कर रहे होते हैं, और आपका मन भारी है, जो मोना ने बताया अभी, जो मन भारी है तो आप कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकते। तो महासुख है ही खालीपन का। और वो कहते हैं ना, करते हुए में तो आप रहते हैं, करते हुए में तो अभी आपको इतना अभ्यास नहीं हुआ कि करते हुए में आप शून्यता को आपने मेंटेन कर सकें, लेकिन करते हुए में नहीं हुआ तो उसमें फिर बैठ के पहले टेस्ट लीजिए। एक घंटा जो है आप बैठिए, अपने साथ में बैठेंगे तो वो महासुख का जो है प्रतीति जब तक अंदर फीलिंग में नहीं जाएगी ना आपके खालीपन की, तो वो हमारे को ना करने का अभ्यास हो गया, हमें खाली बैठने का अभ्यास नहीं है। तो खाली बैठ के पहले उसको टेस्ट कर लेंगे तो जो काम करेंगे ना, फिर वो आपको अटैच नहीं करेंगे। फिर ये ऐसा घटित होता है। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस रहा है। मैं पहले नाम का उठाती थी, ओम का जाप उठाती थी पहले, तो ओम का जाप उठा के ना, वो बाद में तो मौन में ही जाना पड़ता है क्योंकि आप नहीं बोल सकते, जब वाणी भी थक जाती है, तो उसमें मौन में जाके ना वो अंदर अपने आप से मिलन की जो टेस्ट आ जाता है ना, फिर आपको संसार में नहीं कुछ फ़र्क पड़ता। ये टेस्ट आना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा अपना मतलब पर्सनल निजी अनुभव यही है। फिर अब क्या होता है, जैसे पार्क में गए, कहीं भी गए, तो उस पर ना पर्टिकुलर जैसे आप हर चीज़ को एंजॉय करते हैं। आपको कोई कंपनी है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, आप ढूंढते नहीं हो किसी को भी, इस प्रकार से हो जाता। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। बाकी अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कर देंगे, टाइम है तो। हाँ जी, हर्षा जी जरा बोलिए आप इसके बाद। आपको बोलना है, अनामिका जी बोलिए जरा, कुछ बोलना है तो पहले। नहीं, कुछ नहीं बोलना सरिता जी। ठीक है, हर्षा जी बोलेंगी। चलिए हर्षा जी बोलिए आप। हाँ, जो आप बोलते हैं ना कि जैसे कि अपना जो भी दुख सुख के साथ आप एकांत में जैसे बैठेंगे ना, तो आपको अपने आप एक जैसे एहसास होता है कि सच का जब मैंने साथ दिया तो मुझे एक सुकून मिलता है उसमें हमको। और यदि हम सच के साथ नहीं देते तो एक बेचैनी रहती है। तो सच क्या चीज है, आप जो बोलते ना कि हीन जो भावनाएं होते हैं, हीन रिलेशनशिप्स, जब हम उसको नॉर्मल दृष्टि से देखते तो वो हीन हो जाती है। पर दरेक रिलेशनशिप को हम अपलिफ्टमेंट प्रोसेस में रखेंगे तो हम लोग का जैसे एवोल्यूशन एक हो रहा है, तो उसमें क्या बहुत अच्छा शांति मिलती है कि हम लोग ने एक एक मौका को अपने सीढ़ी पर हम ऊपर चढ़े, भले ना तकलीफ आए, भले जो भी हुआ ऊपर नीचे हुआ, पर एंड रिजल्ट में हम लोग डिफीट होकर नहीं रहेंगे। वी विन विन सिचुएशन में हम लोग रहते हैं, तो वो खुशी अलग हो जाती है। तो वो जो उसमें कभी सैक्रिफाइस भी होता है, कभी सहन शक्ति भी होती है, पर अपने जो ट्रू कल्चर को हम नहीं छोड़े, वो हमारी हमेशा प्रयास रहती है। वो कल्चर है क्या, सच की, कि मैं कौन सी लेवल से मैं एक्शन करती हूँ, वो मुझे देखना है। अब जैसे ये होता है ना, हम लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे अर्जुन जीत गया तो इसलिए जो है परमात्मा उसके साथ में थे, तो इसलिए वो जीत गया। यदि वो हार भी जाता फिजिकल उसमें भी, तो भी जीत जाता, क्योंकि उसने आत्मा धर्म को फॉलो कर लिया। ये मतलब है, ये जो फिजिकल वाली जो अचीवमेंट्स होती है ना, हम ऐसा समझते हैं। ये गीता जो हमारे पास में कृष्ण की है ना, ऐसी गीताएं कई रची गई होंगी, लेकिन वो गीता हमारे सामने नहीं है, क्योंकि उसमें जहां पर कृष्ण का साथ देने वाला है वो चला गया होगा। ये लेकिन संसार है ना, मनुष्य फिजिकल दृष्टि से देखता है चीज। सुकून में कौन रहेगा, जो बिल्कुल शून्य तल पर कर्म करेगा, सुकून में तो वही रहेगा ना, विचार बनेगा नहीं उसका कुछ भी। ऐसा होता है। हाँ जी, ये मोना बोलो जरा। नहीं जी, कुछ नहीं बोलना। अच्छा चलो ठीक है, नीलम जी बोलेंगी लास्ट। हाँ जी नीलम जी बोलिए आप। एक सिचुएशन होती है कि आप बैठे हो, मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन भी है सरिता जी आपसे। खाली बैठना और उसमें आनंद प्राप्त करना और आलस, दोनों में क्या फर्क? आलस के आनंद में और खाली बैठ के भगवान के आनंद में बैठना, दोनों में क्या? वैसे तो ये जो परम अवस्था होती है ना नीलम जी, ये जो परम अवस्था होती है, ये कहते हैं कि आलसी शिरोमणि बताया है अष्टावक्र गीता में। आलसी शिरोमणि, आलसियों का भी आलसी है।
जैसे इन्होंने इसने कहा था ना अनामिका ने, उन्होंने हमेशा खाली, बुद्ध ने कभी भी रिएक्शन नहीं किया, तो वो उस समय उसमें क्या करते। आलसी शिरोमणि ऐसा है कि जैसे बॉडी कर रही है काम आपका, आलसी अवस्था ये है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए ना, इतनी परम आलसी वाली सिचुएशन है कि मुझे कुछ भी नहीं उम्मीद है, लेकिन बॉडी ने, माइंड ने, सबने अपना काम कर दिया, वो भी आलसी की कैटेगरी में आएगा। आलसी मतलब मेरे को अपने हमारा जो एक्ट होता है, ज़्यादातर हमें कुछ चाहिए होता है तो हमारा एक्ट होता है। एक एक्ट आलसी, परम आलसी वाली सिचुएशन में होता है ना, ऐसा एक्ट कि बॉडी ने कर लिया, नहा लिया, धो लिया, खा लिया, पी लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अंदर में कुछ भी चीज छू ही नहीं रही। अछूती दशा एक परम आलसी वाली होती है, परम आलसी। और वो परम एक्टिव दुनिया में परम एक्टिव दिखाई देगा, टच नहीं कर रही है। हाँ, अंदर बाहर में वो परम एक्टिव दिखाई देगा। वो इतना एक्टिव होगा कि वो दूसरे लोग उसको बीट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर थकान ही नहीं है जरा सी भी। थकान तो अपनी मैं की होती है ना, ये पता ही नहीं। फीलिंग ये वाली जो आपने पूछी ना, ये बहुत ही सुंदर है ये चीज। ये यदि अनुभूति में आपके आ गई है ना, तो आप समझ लीजिए कि बस बस परम का स्वाद चख लिया आपने, ये चीज। बस मैं अब ये देखो, मैंने सुबह थोड़ा सा कुछ लेके चाय पी ली। आज अपनी बता रही हूँ रूटीन, थोड़ा सा नमकीन लेके चाय पी ली मैंने, नहा धो ली। कभी सुबह नहाती हूँ, कभी लेट नहाती हूँ, पर आज सुबह नहा धो के फ्रेश होके बैठी। अंदर से बाहर से सब शुद्ध हो गया। ऊपर से ये हमने क्लास अटेंड कर ली, शुद्ध हो गया। अब बाकी दोनों ने नाश्ता कर लिया है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, पर मेरे को लग रहा है मैं अपने रूम में अब चुपचाप बैठी ही रहूं, मतलब मैं किसी से बात ना करूं और कोई मुझे बुलाए ना। अब ये आलस है, अकेले रहने की जो इच्छा है, अपने साथ बैठने की इच्छा है, ये समाज से कट रही हूँ मैं कि नहीं, ये तो जो वो आ रही है ना आपकी कि आपको कोई बुलाए नहीं, वो नहीं करे, तो ये चीज भी ना अभी 100% एक्सेप्टेंस होगी ना, तो आपकी इच्छा नहीं रहेगी। वो अपने आप जाने, जैसे ये समर्पण भाव ये वाला भी आता है ना साथ में, वो अपने आप जाने, वो देगा या नहीं देगा, वो खुद जानता है हमारी कि मैं जैसे मेरा अपने परम प्रियतम के साथ में मिलन हो रहा है। ये ध्यान की अवस्था है आपकी, आप ध्यान में बैठी हैं, आप चाहे वो परम के ध्यान में बैठी हैं, तो परम के ध्यान में बैठी हैं, तो आप कह रहे हो कि दूसरा कोई विचलित नहीं करे। जिसको आपने सौंप दिया अपना सब कुछ, जैसे एक बच्चे को वो होता है ना, जैसे हम किसी को सौंप देते हैं ना, हमारे प्रियतम के अलावा कुछ नहीं दिखता, तो प्रियतम टेक केयर करेगा ना उस चीज की कि वो मेरे साथ में है, तो मेरे को जो है क्या करना है वो अपने आप देखेगा। इतना समर्पण आना पड़ेगा, वो अपने आप देखेगा कि मेरे को इसमें छोड़ना है नहीं छोड़ना। वो बीच में विघ्न भी आएंगे तो उसी के द्वारा ही आ रहे हैं, तो फिर वो उसमें फिर पक्के होते हैं हम अपनी शांत वाली अवस्था में जाने के लिए। फिर परेशान, फिर हम होते हैं, क्यूरियोसिटी हमें बनी रहती है उस चीज़ की। तो ये होता है, ये टेस्ट होते हैं हमारे कि परम प्रियतम के साथ में मिलन के, ये हमारे टेस्ट होते हैं कि ये कि बीच में विघ्न आने के बाद में भी वो वापस आई या नहीं आई, मतलब या उसी में फंस गई। कोई आया तो मैं कहूंगी ना कि चलो दे के इसको रोटी पानी दे के और अपना फिर बैठो, चलो फिर शांति से बैठो, लेकिन ये संसार का है। तो मेरी डॉटर कहेगी मुझे अभी जाना है, टिफिन पैक कर दो, तो मैं उठ के कर दूंगी, पर मेरे को चिंता नहीं हो रही कि उसने जाना है, मैं वो करूं, टिफिन का पूछूं। तो आपकी वो नॉर्मल वो अनमनी दशा आ गई है। वैसे जो मैंने आपकी पर्सनल भी बात करी है ना, तो उससे सुनिए, तो वो मन की ना अमनीय दशा होती है। ये अवस्था अच्छी है, बहुत सुंदर अवस्था है ये आपकी, बढ़िया है, बहुत अच्छी अवस्था है ये। मतलब ये आ जाती है ना, फिर आपको नहीं होगा वो, जैसे आपने अभी एक मैरिज का भी इंसिडेंट बताया था ना जो, तो वो आपकी है दशा, वो आपकी चलती है, पता है मुझे, मैं आपसे बात करती ना, मुझे मालूम है वो है आपकी। चलो ये तो आ जाएगी, ये अभी थोड़ी सी छोटी उम्र के हैं ये अनामिका और ये मोना वैसे, लेकिन क्लैरिटी में अनामिका जी और ये बिल्कुल भी कहीं से भी वो नहीं है कम। लेकिन वो क्या है ना, अभी संसार के अभी सारे रिश्ते नातों में फंसे, हम लोग थोड़ा फ्री हो गए अभी, हमारी सबकी, नीलम जी, हर्षा जी, हम लोग फ्री हो चुके, बड़े हो गए, बच्चे बड़े हमारे, हम कर सकते हैं वो, लेकिन अभी इनके बच्चे छोटे हैं, तो ये लोग अभी लगे हुए हैं, तो इनकी अभी चल रही है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि हमसे ऊपर वाली अवस्था है, क्योंकि हम इतनी उम्र में इनके जैसे नहीं थे, मैं अपनी देखती हूँ तो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हम नहीं थे, तो ये दोनों जो जुड़ी हुई है ना, तो ये दोनों बहुत ही मतलब कम उम्र होने के बाद भी ये जो जिस तरीके की, ये बिल्कुल भी एक भी क्लास मिस नहीं करती,
और बिल्कुल रेगुलर बिल्कुल आते हैं, तो ये हमारा नहीं था बल्कि इंटरेस्ट इस तरीके से। पिछले जन्म का कर्म है ये। यस, वो मेरा भाई बैठा है, वो बोलते हैं पिछले जन्म का कर्म है। पिछले का कुछ नहीं होता, वो पिछले का भी नहीं होता। जैसे अभी इनकी एक क्लैरिटी में जो क्लैरिटी है ना, विजन, जो क्लियर विजन है ना, तो आदमी जो चाहता है ना वो वहीं की तरफ ही तो जाता है ना। ये जो इनका भी ना समझ का पुर्जा जो है बहुत खुला हुआ है इनका। अनामिका का भी, इवन मोना भी बहुत भोली और बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत उदा बोलती है। हाँ बहुत ही सुंदर है। तो मैं तो अपने खुद देखती तो कितना अलबेलापन में हमने अपना जवानी बिताई काफी। तो कोई नहीं, लेकिन हाँ, पर अभी सुजागे में आ गए। अभी बोलते हैं कि अभी जब देर है दुरुस्त नहीं है ना, है ना। अभी तो आप अपने मोती दूसरों को भी दे रही हैं। नहीं, मोती तो हम लोग आपसे एक दूसरे से पाते हैं, और मुझे तो इतना अच्छा लगता है सुबह पॉजिटिव सुनकर अपना दिन की शुरुआत करो, है कि नहीं? सुंदर सेशन रहते हैं, मजा आ जाता है वैसे पढ़ के। यस। चलो कल मिलते हैं। ओके जी, यस, ओके जी, जय श्री कृष्ण।